जब से कुछ ना न्यूज़ ऐसी आई है कि रणबीर कपूर हो सकता है, रणवीर सिंह हो सकता है, तब से ब्रह्मास्त्र 2 का ओवरऑल मुझे बोलते ना कि एक्साइटमेंट निकल चुकी है। मतलब ये लोग क्लियर तक नहीं कर रहे कि इनका मेन हीरो है कौन पार्ट 2 में। अब एक तरीके से न्यूज़ ऐसी आती है कि रामायण में रणबीर कपूर 3 पार्ट है तो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, ऊपर से उनके पास एनिमल पार्क भी है। तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र को कैसे देंगे वो टाइम। तो ये सब रूमर्स है कि रणबीर इज़ बैक। एक्चुअली रणवीर सिंह है इसमें, पर वो भी तो क्लियर करे कि सच में रणवीर सिंह है। वो भी तो क्लियर नहीं कर रहे। वो बोल रहा है कि वो डॉन 3 के लिए है। अभी 3-4 फिल्म उसकी भी पेंडिंग है। फिर भी ब्रह्मास्त्र 2 का ऐसा न्यूज़ आना, अभी कितना सही होता है कितना नहीं, वो तो वक्त बताएगा। पहले तो यार तुम एक्टर कंफर्म कर लो तुम्हारा कौन है। अयन मुखर्जी भी ये बोला है कि उसका जो प्रोडक्शन है ब्रह्मास्त्र 2 का, ही विल बिगन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मास्त्र 2 आफ्टर ही कंप्लीट्स वॉर 2। अब यस, अयन मुखर्जी तो वॉर 2 में बिजी है। वॉर 2 तो बहुत बड़ी फिल्म है। दिस टाइम शूट विल टेक लेसर टाइम एज ऑल रिसोर्सेस विल बी इन प्लेस। यार देखो भाई, या रणबीर कपूर ही है ऐसा बोला जा रहा है, नो डाउट। पर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं लोग, बहुत जल्दबाजी चल रही है इन लोगों की। मतलब ये लोगों का ये कहना है कि रणबीर कपूर रामायण कर लेंगे, उसके बाद एनिमल पार्क का भी चांस है, और उसके बाद या फिर कभी शायद ये भी हो सकती है कि ब्रह्मास्त्र पहले कर ले। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 बहुत पहले आने वाली थी, पहले पार्ट के साथ आपको पता है कि क्या हुआ था, कैसे कलेक्शन का गफला था, वो मैंने बता दिए, वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि मेकर्स प्रॉफिट में है या नहीं। आप लोगों को होगा सवाल, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अमीर आदमी है करण जौहर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी मूवी का कलेक्शन जो हुआ था, उसका जो बजट था, उसके अकॉर्डिंग जो कलेक्शन था, वर्डिक फिर भी हिट का मिला था। इन बातों पे मत जाओ। अगर आप ये बोलोगे कि वो सिर्फ हिट दिखा रहा है, कुछ लोगों का कहना था कि वो मूवी थोड़ी चली थी, मैं आपको उसका जो समीकरण है ना वो बाद में बताऊंगा कि क्या कैलकुलेशन था, वो बाद में। पहली बात तो ये चीज़ भूल जाओ कि 410 करोड़ में 3 पार्ट वाली फिल्म बन रही है, 3 पार्ट्स। रणबीर कपूर की खुद की फीस, आपको क्या लगता है 10-20 करोड़ वाला एक्टर है? अरे कार्तिक आर्यन 35 करोड़ लेता है। आपको कौन से एंगल से लगता है कि ये फिल्म 3 पार्ट 410 करोड़ में बने थे? करण जौहर का बजट है, करण जौहर की फिल्म इंडस्ट्री है, वो कितना भी बजट में उसकी फिल्म अगर निकले भी नहीं ना कलेक्शन, तो भी हिट का टैग मिलेगा। ब्रह्मास्त्र में इनको लॉस बहुत हुआ था, दिखाएंगे नहीं क्योंकि कोविड में वो फिल्म चली थी। करण जौहर का ईगो बीच में आया था, उसको दिखाना था, फिल्म चली है चली। अब चली वो बोल रहा है तो भाई देखो, मेकर बोलते हैं चली तो हमें भी मानना पड़ेगा चली। हम कौन है नहीं चली बोलने वाला। तो जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैं ब्रह्मास्त्र को हिट क्यों बोलता हूँ, भाई वर्डिक्ट था वैसा, पर बॉक्स ऑफिस इंडिया ने आज तक कोई वर्डिक्ट दिया नहीं उसको। आई थिंक सैकनेल ने उसको एवरेज का टैग दिया था। अब एवरेज मूवी का भी अगर ये पार्ट 2 बना रहे हैं तो इनके पास पैसा कितना होगा ये सोचो। और भाई करण जौहर 25 नहीं 30 साल से इंडस्ट्री में है। यार उसके पास कौन से पैसों की कमी होगी कि तुम लोग ये बोल रहे हो कि उनको लॉस हुआ। भाई उनको लॉस हुआ भी ना, वो दिखाएंगे नहीं, वो लॉस खाने को तैयार है, लेकिन वर्डिक्ट चेंज नहीं करेंगे। वो बोलेंगे नहीं भाई एवरेज के हिट गई थी। ये याद रखो, वहाँ पे ईगो आता है, पैसा नहीं आता है। भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ, करण जौहर के पास इतना पैसा है ना कि उसको 100 करोड़ का भी लॉस उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आपकी जब 500 रुपीज़ की जब नोट अगर घूम जाती है तो आपका जो एक, भाई किसी का भी होता है, उसको वो 100 करोड़ लॉस भी गए ना, उसको उसका कुछ नहीं। उसको ये है कि भाई नहीं, मूवी चली थी, दिखाना यही है भाई, वर्डिक्ट यही आना चाहिए। उसको उसका कुछ नहीं, क्योंकि भाई पैसा ही लोगों के पास है ना ज़्यादा। ये वो लोग नहीं कि इनको कोविड की वजह से फ़र्क पड़ेगा, भाई ये बहुत पैसे वाले। तो अभी पार्ट 2 क्यों आ रहा है ये मुझे मत पूछो, मेकर्स की वजह से आ रहा है। और पता नहीं, मेरे पास जो अपडेट थी कि इसका 410 करोड़ बजट था। भारत में इसने कुछ 265 कमाए थे, मुझे याद नहीं नेट कलेक्शन या कितना। हाँ 200 के ऊपर ही कमाया था शायद, 225 था 265 था, आप चेक कर लेना। और वर्ल्ड वाइड इसने 435 करोड़ कमाए थे। अब देखो भाई, अगर आप टाइगर 3 हो, फाइटर हो, ऐसे फिल्मों को तो आप एवरेज या फिर फ्लॉप दे देते हो, भोला हो। पर भाई वो करण जौहर था, तो 410 करोड़ की फिल्म वर्ल्ड वाइड 435 करोड़ जाती है तो उसको हिट मिल जाता है, क्योंकि ही इज़ द बॉलीवुड। उसको कितना भी रोस्ट मारो, उसका जितना चलता है शायद उतना सिर्फ शाहरुख खान में का चलता है बॉलीवुड में, बस बाकी किसी का नहीं।
तो उसको रोस्ट कितना भी मारो, लेकिन बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है और उसकी चलती है बॉलीवुड में। आज भी देखो स्टार किड्स ही चलते हैं अच्छी खासे, मतलब फिर भी थोड़े बहुत, मतलब मैं कार्तिक आर्यन वगैरह की नहीं बात करूँ, ही वो खुद के दम पे बने हुए हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा। पर सिद्धार्थ को भी करण जौहर ही बैक करता है, वरना सिद्धार्थ को बाकी फिल्में ही नहीं मिलती, क्योंकि उसका शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। कार्तिक वैसा नहीं है, कार्तिक को बॉयकॉट भी किया था करण जौहर ने, क्योंकि वो उसके इशारों पे नाचने वाला नहीं है। तो बात वही है ना भाई, कि ये खुद बॉलीवुड है। अब अगर बाकी कोई भी हीरो होता ना कि 410 करोड़ की आपकी फिल्म है, 265 करोड़ आपका कलेक्शन हुआ है नेट में, और वर्ल्ड वाइड 435 करोड़ भी गए हैं ना, अरे हार्डली एवरेज भी टैग के लिए वो तरसता, शायद फ्लॉप भी देता था बॉक्स ऑफिस इंडिया। इसको एवरेज दिया है शायद, हीट का कुछ लोग बोल रहे थे, और वो बॉली रिव्यूज़, वो सैकनील को उन्होंने एक दो साइट्स ने तो फ्लॉप दिया था। ये मुझे मत पूछो क्यों हो रही है, पार्ट 2 क्यों बन रही है। मेकर्स बोले हिट हुई इसलिए बन रही है, सिंपल बात है। एनिमल बहुत तगड़ी चली थी, रणबीर कपूर को अपना फुल सपोर्ट है, नो डाउट एट ऑल, ही इज़ द टैलेंटेड एक्टर। वेदर वो नेपोटिज्म और कुछ भी, आई डोंट केयर अबाउट इट। पर ब्रह्मास्त्र अलग थी, एनिमल अलग है। ब्रह्मास्त्र 2 अच्छी चल सकती है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। इफ़ देर विल बी रणबीर कपूर रेदर देन रणवीर सिंह, आई कैन बेट ऑन इट, बहुत तगड़ा चलेगी। शायद जो पिछली फिल्म में अगर लॉस दिखा भी रहे थे ना ये लोग, वो लॉस भी इस फिल्म में भर जाएगा। लेकिन पार्ट 1 का वर्डिक्ट आज तक कोई दावे के साथ कोई भी बड़ा यूट्यूबर नहीं कह पाया हिट हुई है या फ्लॉप हुई है। जाके पूछो कमेंट्स में लोगों को कि पार्ट 2 का वीडियो तो बना रहे हो ना, वर्डिक्ट बताओ ना पार्ट 1 का क्या है। क्या किसी ने खुल के आज तक ब्रह्मास्त्र के बारे में बात की है कि पार्ट 1 का वर्डिक्ट एक्चुअली क्या था? कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। और प्लीज़ वो बच्चों वाली बातें मत करो, उसका वो लेज़र लाइट शो का भी एक बार जाके देख लेना, वीएफएक्स बहुत तगड़े थे, बुरे नहीं थे वो। तो भाई आपको लगता है वो 100-200 करोड़, 100 में करोड़ में वगैरह बनी होगी, 125 करोड़ पकड़ लो। ये लोग बोल रहे थे ना 3 पार्ट का मिला के 400 करोड़ बजट है। अरे भाई आजकल की नॉर्मल लव स्टोरीज भी 100 करोड़ के नीचे नहीं बनती है, और ये लोग बोल रहे वो इतना हमने ग्राफिक्स वगैरह बनाए थे। सच में ग्राफिक्स अच्छे थे, फिल्म की स्टोरी को जाने दो, अच्छे थे। पता नहीं भाई, अगर ये ऐसा भी फेंकते ना थोड़ा कि भाई 2 पार्ट का मिला के है, तीसरा पार्ट का अलग बजट होगा, ये 2 पार्ट का, ये जब बोले ना भाई 3 पार्ट का मिला के बजट है, तो भाई समझ गया कि कैसे हिट हो रही है फिल्म। ऐसे ही होगी भाई। रियलिटी है कि उस फिल्म में रणबीर कपूर की, अमिताभ बच्चन क्या फ्री वाले एक्टर लगते क्या? आलिया भट्ट, खुद करण जौहर ने प्रोड्यूस की है कोई भी फिल्म। वो जुग जुग जियो का बजट 140 करोड़ 160 करोड़, रॉकी रानी की प्रेम कहानी का बजट था, तो क्या उससे कम है क्या? आप एवरेज निकालो, 410 डिवाइडेड बाय 3, वो तो 150 भी नहीं आता है। 150 करोड़ के अंदर बनी ब्रह्मास्त्र, मतलब सोचना है इस बारे में, अब बनाना काम है इनका। वीडियो को शेयर करना। मैं एक्साइटेड हूँ ब्रह्मास्त्र 2 के लिए। रणबीर कपूर के स्टारडम पे अच्छी भी चलेगी फिल्म पार्ट 2, लेकिन पार्ट 1 का वर्डिक्ट नहीं बदलेगा भाई। अब इनके अकॉर्डिंग हिट है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है भाई, मेरे अकॉर्डिंग फ्लॉप है। और वर्डिक्ट अलग अलग देते हैं साइट्स, 80% साइट्स ने तो फ्लॉप दिया उसको। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने एवरेज दिया, एक जगह पे क्वेश्चन मार्क में, वो अभी भी नहीं दिया। 2 साल हो गए, वर्डिक्ट क्यों नहीं आया भाई? ऐसा कभी होता है क्या? पावर से होता है, लेकिन एक साइड पे एवरेज है। अब किसू वो प्यारी साइड सैकनिक शायद एवरेज है, मुझे याद नहीं, अभी मैं एक बार देखा था मैंने उस टाइम पे। अब अभी हिट किया दिया होगा तो नहीं पता। आपका ओपिनियन बताइए इस फिल्म को लेके क्या है। ऑल द बेस्ट फॉर ब्रह्मास्त्र 2। वर्डिक्ट अच्छा आएगा इस पार्ट का। रणबीर के एनिमल के बाद वाला जो स्टारडम है वो हाई लेवल है, ऊपर से रामायण मिली है, नो डाउट एट ऑल। कब बनेगी ब्रह्मास्त्र, कब नहीं पता नहीं। और पार्ट 1 कोई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वगैरह नहीं था, ऐसे बहुत से उसमें उन लोगों ने अस्त्र दिखाए थे जो है ही नहीं। सच बोल रहा हूँ मैं। अगर आप ज़रा सच में सनातन पुराण वगैरह आपने सच में पढ़े होंगे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत तो भाई ये रखता हूँ, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें थी। वो यार वो सुपर हीरो टाइप बनाने की कोशिश की थी। आई डोंट थिंक कि उसको, अगर आप वो जो बोल रहा था ना कि मैंने बहुत स्टडी की है वो आयान मुखर्जी, उसको बहुत रोस्टिंग क्यों मिली थी? उस वजह से ही मिली थी कि भाई उसमें आधे से ज़्यादा, अगर आप ध्यान से ज़रा जाके देखो कि जाने दो यार उस बारे में। मैं ना उसको सिर्फ एक फिल्म की तरह लेता हूँ, लेकिन वो जो ज्ञान पेल रहा था उस टाइम पे, मुझे याद है आयन मुखर्जी,
मैंने भाई 18 साल इस पे बहुत रिसर्च की है। 18 या 10 साल कुछ था। मैं 10 साल से लगा हुआ हूँ भाई, 2013 के बाद 23 तक या 22 तक लगा हुआ था। क्या वो थी, कौन सी फिल्म थी यार वो, अरे यार वो कौन सी थी यार, ते क्या वो, ये जवानी है दीवानी आई थिंक, या उसके बाद से लगा हुआ हूँ इस फिल्म पे भाई। तो बहुत बढ़िया बनाई थी भाई उसने, अब क्या बोले।